कि दो चीजें एक साथ हो जाएं बहुत मुश्किल काम है। एक साथ हो जाएं क्या? शब्द और टच। मेरी बात समझ गई? टच करना, स्पर्श करना। स्पर्श शब्दों से भी कर दो और शरीर से भी टच कर दो। जब आपका स्पर्श अच्छा है और आपके शब्द अच्छे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात, आपसे प्यार करने के लिए तैयार हो जाए। तो शास्त्र में कहा जाता है कि स्पर्श करना और शब्दों से स्पर्श करना और शरीर से स्पर्श करना, दोनों में अच्छी फीलिंग है, दोनों में अच्छाई है, तो वहां पर इंसान आपकी बात को सुन लेता। तो पंथक शिष्य ने, देखिए उनका स्पर्श क्या था? गुरु के चरणों में वंदन करना, गुरु के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके माफी मांगना। दोनों ही चीजें कितनी अच्छी है ना। तो दोनों ही चीजें अच्छी होने की वजह से जब शिष्य ने ये कहा कि गुरुदेव मेरे द्वारा जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ, तो गुरु ने देखा कि शिष्य ने क्षमा याचना भी की है, वंदना भी की है, तो क्या हुआ? उसमें गुरु को बहुत बुरा लगा। गलती की मैंने की है ना, गलती मैंने की और माफी कौन मांग रहा है? मेरा शिष्य मांग रहा है। शिष्य माफी मांग रहा है और ऊपर से वंदना भी कर रहा है, माफी भी मांगी और वंदना भी की है, मतलब अपने को झुका दिया है। तो उसमें क्या है? गुरु उठते हैं और महसूस किया कि बहुत बड़ी गलती, मुझे अपने शिष्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें खड़े होते हैं और अगले दिन वहां से विहार करते हैं। ये कहा जाता है गुरु और शिष्य का एक ही दिन जन्म होता है। माँ बेटा और माँ का एक ही दिन जन्म होता है, समझ रहे हो? जिस दिन बेटे का जन्म हुआ उसी दिन माँ का भी। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो माँ कैसे बनेगी? अगर शिष्य दीक्षा नहीं लेगा तो गुरु कैसे बनेंगे? तो ये कहा जाता है कभी कभी ऐसे मौके जिंदगी में आते हैं, एक शिष्य गुरु का गुरु बन जाता है, समझ रहे? एक शिष्य गुरु का गुरु बन जाता है। कभी कभी एक बेटा पिता का पिता बन जाता है। कब? जब उसमें यानी कि शिक्षा दी और शिष्य ने मत्था झुकाया, माफी मांगी। कहा तो गुरु ने सब कुछ छोड़ दिया था, धर्म कर्म करना छोड़ दिया था, सिर्फ नाम का गुरु रह गया था। लेकिन एक रोज अपने अच्छे डिसिप्लिन, शिष्टाचार, व्यवहार, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्यार, समर्पण, उसने अपने गुरु को चेंज कर दिया। उसमें गुरु को एहसास हुआ मेरे 499 शिष्य जो चले गए ना, चले गए। आज पहली बार किसी शिष्य का इतना गहरा असर हुआ। जिंदगी भर उस शिष्य को गले लगा के रखा, उससे दूर नहीं हुए। और गुरु को मोक्ष में पहुंचाने वाले कौन शिष्य? पंकज, पंथक। उस पंथक की वजह से कभी भी गुरु तो रहे, हमेशा वो अपने शिष्य के क्या रहे? गुरु रहे। लेकिन जब वो भटक गए थे उनको ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? शिष्य ने दिया। शिष्य ने ज्ञान दिया और शिष्य के ज्ञान देने की वजह से ये अपने शास्त्रों की उत्तराधान सूत्र की कहानी अमर हो गई, अमर कहानी बन गई कि एक शिष्य ने गुरु को लाइन पे लगाया, एक शिष्य ने, शिष्य की वजह से गुरु मोक्ष में गया, शिष्य की वजह से गुरु, बोलते क्यों नहीं? शिष्य की वजह से गुरु भगवान बना। किसकी वजह से बना? शिष्य की वजह से। उस शिष्य का उपकार वो गुरु कभी नहीं भूला। ऐसा महसूस हुआ जैसे शिष्य ने क्या है, एक प्रकार से गुरु को अब उसका गुरु तो सिखा दिया। अब यहाँ पर एक बात आती है,